राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। रज रानी की जय। रस रानी की जय। महारानी की वृषभानु दुलारी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल मिठले बाबल साईं मां की सदा द्वारिकाधीश जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त विप्रवृंद, आचार्य वृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय साईं मां। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्यारे साईं मां के पावन आंगन में हम आप सब लोग बड़भागी हैं कि वृंदावन की यह रज हमें प्राप्त हो रही है, साथ ही साथ ठाकुर जी की मंगलमयी कथा श्रवण का लाभ मिल रहा है। ये कथा कुछ अलग ही हो रही है। यहां आप सबके श्राद्ध मैं वक्ता होते हुए भी श्रोता बन जाता हूं। साईं की बड़ी कृपा है और उनकी कृपा का अनुभव ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। वो रस में डूबे संत हैं। रस का आस्वादन वही करा सकता है जो रस में स्वयं अवस्थित हो। जिसने स्वयं रस ना चखा हो वो दूसरे को रस कैसे चखाए। यह भी एक भक्ति का प्रकार है कि हम एक साधक के स्थान पर आकर के भक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं। भले ही साधक का प्रत्यक्ष दर्शन हमको नहीं हो रहा, पर उनके स्थान का स्पर्श मात्र हमारे चित्त में शामा शाम को प्रकट कर रहा है। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। साईं मां के आंगन में आकर के सहज ही निकुंज लीलाएं प्रकट होती हैं, भाव प्रकट होते हैं सब जगह कथाओं में प्रकट भाव। पर हम वक्ता हैं, हमको अनुभव होता है कि कहां कैसा कितना प्रकट हो रहा है। तो यह अद्भुत आनंद है। आज आप सब लोगों की पोशाक ही बता रही है कि उत्सव है। आप सबका मुखमंडल ही बता रहा है कि आज उत्सव है। हम कथा में कहा करते हैं कि पोशाक से भी
और मुखमंडल मुखाकृति से भी हमारी स्थिति पता चलती है, हम कैसे व्यवहार स्वभाव वाले हैं। तो जैसी स्थिति आपकी इस वक्त है, अगर आप लोग बाहर गलियों में घूमेंगे तो आपके चाल चलन, उठना बैठना और आपकी मुखाकृति से सामने वाला अपने आप पहचान जाएगा कि कहीं उत्सव से आए हैं। इस वक्त जिस रूप वेशभूषा में आप हो, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप कहीं उत्सव में गए थे, वो देख के समझ जाएगा कि आप उत्सव से आए हो। यही स्वरूप होता है। ऐसा स्वरूप हमारा हरदम हो जाए। हम जब चलें, जब किसी से मिलें तो हमको देख के सामने वाला यही सोचे ये उत्सव से ही आए हैं, भले ही हम सो के उठ के आए हों। लेकिन हमारी मुखाकृति, हमारे नेत्रों की चंचलता, हमारे मुख के शब्द, हमारे चाल चलन, उससे ऐसा ही अनुभव हो कि हम उत्सव से आए हैं। उत्सव से आए हैं या ठाकुर जी के ध्यान से आए हैं या किसी भी रूप में भगवत संबंध का अनुभव हो। कई लोग होते हैं वो भोजन इतना भयानक करते हैं कि वो जब उठ के बाहर आते हैं तो पता चल ही जाता है भोजन करके आए हैं। कई लोग होते हैं उनको बड़ा पसीना आता है भोजन करने में, यहाँ पे पसीना पसीना हो जाएंगे, पानी ऐसे पियेंगे, यहाँ पे 2-4 गिर देंगे, चटनी फटनी गिर गई है, बाहर निकलते ही लगता है कुछ खा के आए हैं। भक्त का यह भी एक भक्ति का स्वरूप है कि उसके किसी भी अवस्था से आने पर यही लगे कि ये भजन से आया है। हमें अभी ऐसी अवस्था बनानी पड़ती है। जब बनानी ना पड़े, सहज ही बन जाए, तब समझो कि अब भजन में हम आ गए हैं। हमें बनाना पड़ता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो नित्य तिलक लगाते हैं ना, जो नित्य तिलक में ही रहते हैं, वो कभी अगर बिना तिलक के दिख जाएं तो उनको देख के थोड़ा नीरसता सा अनुभव होता है। जय कि इधर देखो, यहां देखो। क्यों? क्योंकि अब तिलक जो है ना वो उनके अंग का स्वरूप बन चुका है। वो कभी कभी तिलक नहीं भी लगाते हैं तो उतना एरिया जो है उनका, वो उसमें अपने आप ही तिलक की आकृति आ गई होती है। अनुभव किया है? फिर सब मिलने वाले लोग उसको कही देते, भाई तुम पहले तिलक लगा के आओ, तभी तुम देखने में बढ़िया लगोगे। इसका मतलब क्या? अब भजन स्वीकार कर रहा है। स्वरूप भी भजन का एक अंग है। स्वरूप ही अंग नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़ा विलग हो गया है माहौल। आजकल केवल स्वरूप ही बचा है। अब केवल स्वरूप ही रह गया है, अब भीतर नहीं है। केवल बाह्य रूप से दिखावे के रूप में भजन है ज्यादातर, लेकिन स्वरूप भी भजन का स्वरूप है, एक अंग है। तो आज आप सब लोगों का स्वरूप बता रहा है कि नंद भवन आए हो, लाला को उत्सव मनाने आए हो। नंद बाबा की गोद में देखो, दोनों लाली लाला बैठे हैं। आज नंद बाबा ही लग रहे हैं। साईं पीरी सी पाग पहन के गोद में दोनों प्रियालाल जी को विराजमान करके आज नंद बाबा ही बने हैं। कथाक्रम बहुत पीछे चल रहा है और हमारे पास 2-3 घंटे ही हैं, तो हम अब भूमिका में समय नहीं लगाएंगे, कथाक्रम में आगे बढ़े। भगवान ने जिस बालक की गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, उस बालक का नाम क्या हुआ? परीक्षित। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, और बड़े जन संत जन ये जिस बात को कह दें उस पे आप मोहर मानो ही कि ये सत्य ही है, ये ऐसे ही नहीं है। वे कहते हैं, बोले आप यदि किसी दिन कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप यह अपने ऊपर
लागू कर सकते हो इस बात को कि आपके भी मातृ गर्भ में ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की है। गुरुदेव कहते हैं भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा इसलिए की क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि इन मां के गर्भ में जो बालक है ये भविष्य में मेरी कथा का श्रोता होगा, इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में आके रक्षा की। नहीं तो जीवित अवस्था के द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी, उनको नहीं बचाया। और उस उत्तरा के गर्भ के बालक जो कि अभी गर्भ में है, हमारे सब शास्त्रों में एक ही बात कही जाती है, ऐसा कर्म करो कि कभी गर्भ में ना जाना पड़े, पुनर्जन्म ना लेना पड़े। स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा क्या विशेष किया परीक्षित ने? कुछ नहीं, कथा सुनी, क्योंकि वो कथा का श्रोता है। ठाकुर जी को सोचो कितना प्रेम करते हैं श्रोताओं से, कि उनके गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की भगवान ने। तो कहीं ना कहीं आज जब हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा में बैठे हैं, तो हमारा कोई तो नाता है ठाकुर जी से, कभी ना कभी तो हमारी रक्षा की है ठाकुर जी ने। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। ये बात विश्वास करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं कथा सुनते सुनते हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? कथा ही तो है बस। क्यों सजल हो गए आपके नेत्र? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन ठाकुर जी का कभी अनुभव किया है, इसीलिए अब कथा श्रवण करते करते नेत्र सजल हो रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको नृत्य करने का मन कर रहा, आपका नित्य कथा सुनने का इच्छा हो रही है। इसका मतलब है आपका कभी तो संबंध है ठाकुर जी से। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। वही परीक्षित बालक राज्य गद्दी पर बैठे, पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, बड़े हुए परीक्षित, उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। कलयुग क्या कर रहा था? वृषभ के पैर काट रहा था। वृषभ यानी धर्म, वृषभ यानी बैल, उसी को धर्म स्वरूप माना गया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आपके अंदर अगर ये चारों लक्षण हैं तो आप धार्मिक हो। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर ये चारों आपके भीतर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचा है, वो है सत्य। बाकी के 3 चरण कट चुके हैं कलयुग में। दान, दया और पवित्रता ये हम में है नहीं, केवल इसका आडंबर कर रहे हैं हम। कलयुग उसको भी काट रहा है, सत्य को, और धीरे धीरे कट ही रहा है। सत्य भी नष्ट होता जा रहा है संसार से। तो 4 चरण। कलयुग को जैसी देखा तो तलवार लेकर के भागे उसको मारने के लिए, लेकिन कलयुग ने शरण ग्रहण की और कहा महाराज मुझे मत मारो, आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा। तब 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ में, मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन में, पर स्त्री पर पुरुष गमन में और हिंसा में। इन 4 जगह कलयुग का निवास। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दो, तो 5वां स्थान अनीति से कमाया गया धन। कितने आश्चर्य की बात है, इन 5 के अलावा 6वां स्थान नहीं कलयुग के पास।
आज भी, इस वक्त भी कलयुग केवल 5 स्थान पर ही है, लेकिन फिर भी उसका हमारे ऊपर असर है। इसका मतलब क्या है? इन 5 स्थानों पर कभी ना कभी हमारा जाना हुआ है। द्यूतम, जुआ, पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। केवल इन 5 कमरों से पूरे विश्व को ऑपरेट कर रहा है कलयुग, और सब उसके चंगुल में है। इसका मतलब हम सबने कभी ना कभी तो आस्वादन किया है कलयुग का। 5 स्थान दे दिए। राजा परीक्षित ने कहा अब तुम इन 5 स्थानों में ही रहना, मैं थोड़ा सूक्ष्म में कथा आगे बढ़ा रहा हूं। राजा परीक्षित आज आखेट को वन में गए। वन में शमिक ऋषि के आश्रम गए, वहां जल की याचना की, पर शमिक ऋषि त्राटक समाधि में बैठे थे। त्राटक समाधि कैसी होती है कि व्यक्ति जीवित है पर उसकी श्वास नहीं चलती, उसकी नाड़ी नहीं चलती, उसकी धड़कन नहीं अनुभव होती, और वो जीवित होता है। उस त्राटक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने कहा आपके द्वार पर चक्रवर्ती सम्राट आया है, जलपान तो कराइए। लेकिन त्राटक समाधि में होने के कारण शमिक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को अपना अपमान लगा और उन्होंने कहा ये आडंबर कर रहे हैं मेरे आगे, और मरा हुआ सर्प पकड़ करके उनके गले में डाल दिया। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बहुत सावधानी से। कलयुग जब जीवन में आक्रमण करता है ना, हमारी मस्तिष्क में, हमारे मन में जब कलयुग आ जाता है घनघोर रूप से, तो सबसे पहली क्रिया कलयुग वो कराएगा जो आपके दादा परदादाओं ने भी नहीं की। वो काम जो आपके परिवार में कभी नहीं होता वो आप करने लग जाओ, गलत काम, समझो कलयुग आ गया। और कलयुग का दूसरा प्रभाव, कलयुग आ चुका है, उसका दूसरा प्रभाव यह है कि आपको भजनानंदी, आपको संत, आपको वैष्णव, आपको भक्त आडंबर वाले लिखने लग जाएं। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, कथा वक्ताओं के प्रति, वृंदावन वासियों के प्रति, उपासकों के प्रति यह भावना आ जाए कि नहीं ये तो आडंबर है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आप भले ही वृंदावन में रहते हैं, नित्य उर्द पुण्य लगाते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, फिर भी आप किसी संत से मिलने गए और थोड़ी को प्रणाम करने के बाद उसकी एक किसी क्रिया में आपके मन में यह भाव आ गया, ये शायद दिखावा है, समझो कलयुग का आप पे प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं, उसका परिणाम क्या है कि भले ही सामने वाला दिखावा कर रहा हो, फिर भी आपको लगेगा नहीं ये तो वास्तविक है। पढ़े लिखे लोग इसको क्या कहते हैं? अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है। नहीं, भक्तमाल जी की एक कथा है कि एक राजा था, उसके सिर में बहुत दर्द रहता था। तो एक वैद्य ने आकर के कहा कि मानसरोवर में रहने वाले हंस, उनके हृदय को अगर लाया जाए और उससे एक दवाई बनाई जाए, उसका लेपन इनके सिर पे किया जाए तो उनका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा की, जाओ मानसरोवर से हंस पकड़ के लाओ। सैनिक सब पहुंच गए मानसरोवर, लेकिन सैनिकों की वेशभूषा देख करके हंस उनके हाथ आए नहीं, दूर ही दूर रहे। 3-4 दिन तक सब सैनिक वहीं पड़े रहे, हंस हाथ नहीं आए। एक दिन उन सैनिकों ने देखा कि कुछ संत वहां पर आए और वे अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे और हंस उनके हाथ से दाना ले रहे। सैनिक जैसे आगे बढ़े तो हंस सारे भाग गए। तो सैनिकों ने सोचा कि भाई हमारी वेशभूषा से भाग रहे हैं, हम भी अगर संत बन के आ जाएं तो शायद हमारे हाथ से भी कुछ पाएं, और जब ये पाएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो हंसों का स्वभाव क्या था? संतों का सम्मान करते थे। ये सभी सैनिक संतों का रूप धारण करके गए और हाथ में दाना लेकर के हंसों को खिलाने गए। तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि वे सब हंस
जानते थे कि ये वही सैनिक हैं, लेकिन संत वेश में आए हैं। संत वेश में आए हैं, अगर हम इनके पास नहीं गए तो भेष का अपराध बनेगा। जानते हुए भी कि हमें बंदी बनाएंगे, जबरदस्ती जो हंस थे वे उनके समीप चले गए और सैनिकों ने थोड़ी देर तो दाना चुकाया और फिर मौका पाके उनको पकड़ लिया, ले गए। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये हंस जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, हमें बांध लेंगे, फिर भी भेष का सम्मान करने के लिए इन्होंने खुद को दे दिया। इनकी रक्षा मैं करूंगा। और ठाकुर जी एक वैद्य बन के राजा के यहां आ गए। हंसों को लाया गया पिंजरे में बंद करके, बस उनका वध करना ही था कि तुरंत ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके बोले, राजन सुनो, हम आपसे वचन देते हैं, इन हंसों को अभी मत मारो। हम एक औषधि आपके माथे से लगाते हैं, अगर 2 दिन में आपका दर्द ठीक ना हो तो आप इन हंसों का वध करना, लेकिन आपका दर्द यदि जड़ से खत्म हो जाए तो इन हंसों को छोड़ देना। राजा बोले ठीक है। अब भगवान अपने हाथ से तो कुछ भी मिला दें, वो मट्टी घुमा के लगा दें तो ठीक है जाएगा। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं, जे डाल वो डाल, घुमा के उसमें एक बढ़िया सा लेप बनाया, राजा के सिर से लगाया, लगाते ही दर्द दूर हो गया। 2 दिन तक देखा दर्द नहीं हुआ। बोले महाराज आपका औषधि बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले बस हमारी यही भाव है कि आप इन हंसों, बोले आप कुछ मांग लीजिए, बोले बस एक ही मांग रहा है, इन हंसों को छोड़ दो। बोले ठीक है। हंसों को मुक्त करने लगे, इतने में ही वो वैद्य वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब हंसों ने पिंजरे से बाहर आकर के बताया, बोले राजन ये कोई सामान्य वैद्य नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। हम जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, लेकिन इनकी भेष संतों की थी, इसलिए हमने अपने आप को बंदी बनवाया। इस बात से रीझ करके ठाकुर जी आए तुम्हारे माथे से लेप लगाने के लिए। भैया संतन को सम्मान करो वो तो एक अलग बात है, पर नगरी संतन के भेष को ही सम्मान कर लो, वहां से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए कि ये उनके भेष का सम्मान करते हैं। कलयुग यदि जीवन में आ जाएगा ना बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा यदि कोई है तो वो एक ही है, और वो है वैष्णव अपराध। और ये हम सबसे बनता है, मुझसे भी बन जाता है। वैष्णव अपराध हमारे जीवन में यदि बन रहा है और बार बार बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। आपको एक साधक को देख करके भी, एक भजनानंदी को देख करके भी आपके मन में यह भावना आती है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत तो आडंबर है। ये वैष्णव अपराध है और ये कलयुग आपके ऊपर आ चुका है, इस बात का प्रमाण है। आप बिहारी जी गए और श्री कुंज बिहारी लाल जी का दर्शन करते समय तभी आपने पुजारी जी जो आगे घूम रहे थे और उनके प्रति ऐसी भावना आ गई, जो पुजारी जी तो बस पैसा लेवे के काज डोल रहे हैं, बन गया अपराध। और ये अपराध कौन बनवाता है? कलयुग। भक्तों का स्वरूप ऐसा नहीं है, मीराबाई का स्वरूप ऐसा नहीं था। मीराबाई तो जिसको देखती उसके रूप में, उसके स्वभाव में, उसके गुण में, सब में श्री कृष्ण का ही संबंध देखती। हमारे हरिराम व्यास जी का चरित्र कहा था अभी जयपुर में, व्यास जी के चरित्र में आता है हरिराम व्यास जी का स्वरूप कैसा था। कोई बढ़िया लोभी व्यक्ति उनके पास आता जो बहुत लोभी है, उसको देख करके कहते वाह भैया तुम पे बामन भगवान बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी तो 3 पग जमीन से तीनों लोग लोभ में ले आए थे। कोई बहुत क्रोधी दिखाई देता, वो हो जय हो परशुराम भगवान के अंश। हरिराम व्यास जी की दृष्टि ऐसी थी। कोई बहुत सांवला सा काला सा दिखता, आ जा रे कन्हैया, उसको ऐसे ही बुलाते। किसी का सौंदर्य अद्भुत होता, अद्भुत गंभीरता होती, अरे जय हो मेरे राघव,
वो व्यक्ति के नाम से उसको पुकारते ही नहीं थे, व्यक्ति के स्वभाव से उसको परखते ही नहीं थे। जिसको देखते थे उसमें या तो आचार्यों का अनुभव करते थे या फिर ठाकुर जी का अनुभव करते थे। ऐसी हरिराम व्यास जी की दृष्टि थी। ये सीखना चाहिए हरिराम व्यास जी से। जब कभी कोई दिखे, कई लोग होते हैं उनके हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, छोटे से ही होते हैं, जब आए तो आओ बामन, नेक्स्ट से ही हो भैया तुम तो। कोई बहुत छरेरा हो, नेक में ही इधर भाग जाता है उधर आ जाता, पतरा दुबला सा डोल्ला हो, उसके प्रति ऐसी भावना रहो, जय हो मत्स्य, मछली कैसे यहाँ ते मां भक्तो डोले। सब कामों के लिए हाथ पीछे कर लेता हो, जय हो भैया तुम कूर्म हो, कछुआ, वो भी उसके पास जाओ हाथ पांव भीतर कर लेता, कोई काम नहीं करता। ये दृष्टि बनाओ, साईं परिकर के ही बना लो, आज से ही कर लो। आज से रात में जिससे भी मिलो, भोजन पानी करते समय, उठते बैठते समय, उसके स्वभाव से या तो किसी आचार्य को देखो या फिर साक्षात ठाकुर जी को देखो। ये हरिराम व्यास जी की दृष्टि है। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव गुण से किसी को नहीं परखा। तो कलयुग जीवन में आएगा तो आपको आडंबर दिखेगा, आपको सदपुरुष में भी आडंबर दिख जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वे जब विचरण करते थे तो कोई नाटकबाज व्यक्ति भी हो, कुछ नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए भगवान नाम गा रहा है, चैतन्य महाप्रभु उसके मुख से भी नाम सुनकर के नेत्रों से भाव विह्वल हो जाते, उसके चरणों में प्रणाम करते, भैया धन्य है। सब लोग आगे कहते, अरे जे पाखंडी है, जे केवल पैसा कमाने के लिए नाम गाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते, और पैसा दो इसको, ताकि इसके मन में और लोभ जगे पैसा का, कम से कम उसके चक्कर में नाम तो गाएगा। ऐसा गुण देखते थे। पर हम लोगों का स्वभाव विचित्र है, हम लोग 2 मिनट में अवगुण ही देखने लग जाते हैं सबके भीतर, और ये कलयुग ही करवाता है हमसे। कई बार बंधुओं हम अपने गुरु के प्रति भी अवगुण देख लेते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय। ये देखो ब्रज के संत जासों छुप भी जाए वाकू सखी बना दे। सखी बनवे को मतलब है ठाकुर जी की अधिकारिणी बना दे। हमारे हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं, बारंबार महाराज जी को वंदन प्रणाम। जय। तो कलयुग के ये 5 स्थान, राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, उनको जब ये बात पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं कि तक्षक सर्प के डंसन से राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। शमीक ऋषि को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया, उन्होंने अपने शिष्य गौरमुख से कहा कि आप जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को बता दीजिए उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना। साधक वैष्णव का एक स्वरूप है
कि वो विपरीत समाचार सुनकर के भी अप्रसन्न नहीं होता। इससे ज्यादा विपरीत क्या होगा कि किसी की मृत्यु की खबर ही सुना दो उसके मुंह पे जाकर के तुम मरने वाले हो इतने दिन में। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित इससे परेशान नहीं हुए। हम तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाएं, पर वैष्णव का स्वभाव है कि वो निश्चिंत नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता, वो निश्चिंत ही रहता हर परिस्थिति में। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप सब जानते हो नाथ, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे राखो तैसे रहूं। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि जिन्होंने मेरी मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, उस समय भी कोई कारण था, और आज एक ब्राह्मण के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो ठाकुर जी ने इसमें भी कोई कारण ही देखा होगा, मैं क्यों चिंता करूं। उन्होंने चिंता नहीं की। हम सिड्डी से कभी उतरते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम गिरने वाले थे लेकिन बच गए, पर कभी कभी होता है गिर जाते हैं। अरे ठाकुर जी ऐसे क्या गिर दिया आपने। ठाकुर जी कहें दारी के तो यूं याद ना, 2 बार बचायो भी तो हो। वास समय तो तेने कही ना, जय हो ठाकुर जी आपने बचा लिए, और ज्यादा ना लग जाए बाद ना रोने लगे। विचारणीय बात है कि नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, कितनी बार ऐसा होता है कि आप गिरने वाले थे, नहीं गिरे, लेकिन जिस दिन गिर जाते हैं उस दिन ठाकुर जी के आगे रो रहे हैं, क्या गिर दिए। घर में परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, बीमार होकर बेचारा ठीक हो गया, लेकिन किसी दिन बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि ठीक ही नहीं हो रहा, तो ठाकुर जी से शिकायत शुरू हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं ये कितनी बार बीमार हुआ, उतनी बार सही भी तो हुआ, तब तो तुमने क्षमा नहीं किया, तब तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा, और जब अब सब सही नहीं हो रहा तो फिर शिकायतें लगा रहे हो। ये समझने वाली बात है। राजा परीक्षित से सीखो। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जब मेरे मातृ गर्भ में ब्रह्मास्त्र आकाश में था तो वो रक्षा करने आए थे, और आज 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रामानुज गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। विश्वासो फलदायक। राजा परीक्षित जब अपनी मातृ गर्भ में थे तो भगवान शस्त्र लेकर के गए और उनकी रक्षा की, और राजा परीक्षित जब जीवित अवस्था में 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो भगवान शास्त्र रूप धारण करके आए और उनकी रक्षा की, भागवत जी के रूप में आए। अच्छा, दोनों में भी कारण। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैंने देखो गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, पर गुरुदेव की लिखनी कई छोटे छोटे ग्रंथों वो पढ़े हैं मैंने। एक जगह गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां अश्वत्थामा ने शस्त्र छोड़ा था मारने के लिए, तो भगवान शस्त्र से ही रक्षा करने आए। चक्रा नाम की गदा को घुमाया भगवान ने गर्भ में जाके, और आज एक ब्राह्मण ने वाक वज्रम विशशरजह, वाणी का वज्र छोड़ा है, तो ठाकुर जी भी वाणी रूपी धारण करके आए रक्षा करने के लिए। कथा का कथा क्या है? वाणी रूप है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित जी महाराज चिंतित नहीं हुए, बल्कि विचार करने लगे, अच्छा है दुनिया में किसी को नहीं पता कि उसका अंत कब होगा, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरे पास 7 दिन शेष हैं। इसमें भी भगवान का एक संकेत मैं मान लूं कि ठाकुर जी ने मुझे पहले ही बता दिया कि इतने दिन आए तेरे पास, अपना कल्याण कर ले। मैं कितना भाग्यशाली हूं। व्यक्ति को क्या पता कि उसके प्राण कब निकले। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं वन में चले गए। अनेक संत ऋषि गण सब गंगा जी के तट पे आ गए। सबसे राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। पर कोई भी प्रमाणित नहीं बता पाया क्या करना चाहिए। तभी तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतभेश
बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और चलते हुए आ रहे हैं राजा परीक्षित के पास। सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। एक बहुत प्रिय भाव है मेरे हृदय का, बहुत कम गाता हूं मैं, पर आज साईं के यहां गाऊंगा। मानो ऐसा भाव है कि श्री परीक्षित जी अब उनके जीवन के 7 दिन बचे और वो सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी साईं से प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत। बंधुओं, यहाँ जितने भी लोग विराज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्वयं को परीक्षित मानिए। हम सब थोड़ी देर के लिए नहीं, हम हैं ही परीक्षित। हम सबके पास भी 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में जन्म है और इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु। भले ही जीवन की अवधि बड़ी हो, पर है तो 7 ही दिन। हम सब भी अपने गुरु का स्मरण करें, जिनसे भी हमारी दीक्षा है, जिनसे भी हमारी शिक्षा है, उन्हीं को हम सुखदेव स्वरूप मान करके हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, 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 मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी। देखो कितने सुंदर शब्द हैं। हे गुरुदेव, सागर भी आप ही हो, मतलब आपकी गहराई हम पहचान नहीं सकते। सागर भी आप ही हो, पर हमें इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले मझधार भी आप ही हो। मझधार और माझी भी तो, मझधार और माझी भी तू। बहुत सुंदर। इस प्रकृति का तुम गीत हो, इस प्रकृति का तुम गीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव। दुनिया ये जाने क्या भला, 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 तेरे रूप में मुझे क्या मिला, 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 गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज मंच पर विराजमान हो गए। परीक्षित हाथ जोड़ करके सामने बैठे और कह रहे हैं, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कीजिए। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, जो आपके संशय का समाधान बता दे वो गुरु है, या फिर आपका संशय ही बदल दे वो गुरु है। कभी ना कभी संशय का समाधान बताने वाला भी गुरु होता है और आपका संशय ही सुधार दे। कई बार हमारा गलत संशय होता है, जैसे कि आगे के प्रसंग में आप समझेंगे कि परीक्षित पूछ रहे हैं 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, और श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर परीक्षित की ओर देखते हैं और फिर कहना प्रारंभ करते हैं, परीक्षित का प्रश्न सुधारते हैं। परीक्षित कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यपर। परीक्षित, तुम कह रहे हो जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है?
अगर ये प्रश्न तुमने पूरे विश्व के लिए किया है तो ये प्रश्न तुम्हारा अच्छा है, लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये प्रश्न अच्छा नहीं है। तुम कौन हो, पहले अपने ऊपर विचार करो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मां के गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। पूरा विश्व जानता है कि ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में आकर के तुम्हारी रक्षा की। क्या भगवान ने तुम्हारी रक्षा ऐसे ही कर दी? ठाकुर जी का कोई तो उद्देश्य होगा ना। किसी की रक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी उससे कुछ चाहते हैं। ना जाने कितने बालक मातृ गर्भ से बाहर आ ही नहीं पाते, जन्म ही नहीं ले पाते। ठाकुर जी सबको तो नहीं बचाते, लेकिन तुम में ऐसी क्या विशेषता है कि ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की? और जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की, वो बालक कुछ दिन पृथ्वी पर रहने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा शापित हुआ। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास दुलारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। परम आनंद की बात है, आज हमारे मध्य में परम पूजनीय श्री प्रशांत गिरी जी महाराज, पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। हमारे भारत के गौरव श्री स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज का स्थान वृंदावन में है, वहां से पूज्य महाराज जी पधारे हैं आज। बहुत बहुत वंदन। और साथ ही जिन्होंने दास को भागवत जी का अध्ययन कराया, हमारे शिक्षा गुरुदेव शिव प्रसाद उपाध्याय जी आए हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम वंदन। हमारे व्यासपीठ पर दास को बैठाने में जिनका बहुत योगदान है, ऐसे प्रथम तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज, जिनकी कृपा से व्यासपीठ आज वे भी आएंगे कथा में। तो अब तो महाराज रात 12 बजे ही होगा कृष्ण जन्म। हमारी एक बड़ी ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि प्रारंभ के 3 दिन इतना आराम आराम से चलती है कथा कि वो बढ़े ही नहीं पाते आगे। और खूब प्रयास किया हर बार कि भाई अब थोड़ा जल्दी आगे चलेंगे। 1 महीना की कथा करवे गए, माऊ नहीं भाग पाए आगे। वहां पे भी प्रहलाद चरित्र ही हुआ 1 महीना में। तो ये
पता नहीं कैसी एक, आज तो हम निकुंज में जा ही नहीं रहे हैं, आज तो हम निकुंज के भाव में प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। लेकिन आज हमारे व्यासपीठ पर बिठाने में जिनका बहुत आशीर्वाद, पूज्य पिताजी महाराज, दूसरे हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जो कि अब भगवत धाम में विराज रहे हैं, और तीसरा जिनके कृपा से, जिन्होंने खूब संग रह करके बैठा करके हमें कुछ कहने सुनाने योग्य बनाया, ऐसे हमारे पूज्य शिव प्रसाद गुरु जी, जिन्होंने दास को पढ़ाया। ऐसे गुरुदेव भगवान भी आए हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तथा क्रम में चलें, आओ। तो सुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, वरी आने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हम गुरु जी भी आश्चर्य कर रहे होंगे, ये चौथे दिन यहीं पढ़े हैं अभी। भागवत जी इतनी अद्भुत हैं, इतनी विस्तृत हैं कि कैसे 7 दिन में पूरी करें हमें तो समझ ही नहीं आती। और फिर ऊपर से कभी अष्ट सखा आगे आ जाएं, बोले हम सेवा में ले, कभी मीराबाई आ जाएं, बोले हमारा एक पद गा दो, हमारी कोई भाव बताओ, तो फिर सबको प्रणाम करने में समय निकल जाता है। सुकाचार्य जी महाराज से परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तुम अगर अपने लिए ये प्रश्न कर रहे हो तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मातृगर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया, और ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं, ठाकुर जी ने रक्षा की तुम्हारी। भगवान ने केवल इसीलिए रक्षा करी तुम्हारी कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। भैया वृंदावन में बैठे हो, मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात ना है हमारे काजी। ब्रजवासी तो यूं कहें, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाये, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। क्या करें हम वैकुंठ जाके? विचार करो, अभी आप यहां बैठे हो, जहां पे बिहारी जी नहीं है, राधा वल्लभ जी नहीं है, राधा रमन जी नहीं है, जमुना जी की कुंज, जमुना जी की बढ़िया सुंदर रेती नहीं है, वृंदावन की कुंज गली ना है, राधे राधे बोल के चल रहे अल्लड़ ब्रजवासी ना है, जहां ब्रज को सो ऐसी ब्रज की सी सुगंध ना है, वह वैकुंठ में जाके हम कहा करेंगे? हमें ना चाहिए। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे, हमें तो ये ब्रज ही चाहिए। तो यहां तो मुक्ति की कामना करते नहीं। कदापि अगर बाहर कोई मुक्ति की कामना करे और उसमें भी परीक्षित कर रहा है, राजन मुक्ति राक्षसों को भी मिलती है, मुक्ति दुष्टों को भी प्राप्त हो जाती है, और वही मुक्ति हम नाम जापकों को मिल जाए, हम कथा सुनने वालों को मिल जाए, हम सेवा करने वालों को मिल जाए, जो मुक्ति राक्षसों को मिली वही मुक्ति हमको मिल जाए, तो हम में उनमें अंतर क्या है? हम इतना भजन करके, गृह त्याग करके, दिन रात ठाकुर जी का स्मरण करके उस मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, जिस मुक्ति को रावण आदि राक्षसों ने भगवान से विद्वेष करके प्राप्त कर लिया। मतलब मेहनत करके पूरे दिन निकालने वाले को भी वही रोटी सब्जी दाल मिल रही है जो आलसी को मिल रही है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? राजन तुम मुक्ति की कामना मत करो। 7 दिन बचे तुम्हारे पास, अरे मुक्ति मिलनी होती तो अंतिम क्षण में प्राप्त हो सकती है। मुक्ति के लिए पूरा एक बात बहुत ध्यान से सुनो, पूरा जीवन चाहे हमने जो कुछ भी किया हो, पर अंते नारायण स्मृति, यदि अंतिम श्वास में नारायण का स्मरण हो जाए, अंतिम श्वास में यदि श्री राधा मुख से निकल आवे, अंतिम श्वास में श्री राम मुख से निकल आवे,
उसी से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर जीवन में हमने क्या किया, सारे चैप्टर क्लोज कर देंगे ठाकुर जी। क्यों? अंत में इसने भगवान नाम ले लिया, अब जीवन पर दृष्टि नहीं डालनी है। लेकिन ये बहुत कठिन है। अंत में अंत राम कही आवत नहीं, अंत में भगवत स्मरण हो जाए सहजता से, यह बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। लेकिन राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं, एक क्षण में मिलने वाली मुक्ति तुम 7 दिन में क्यों पाना चाहते हो? परीक्षित बोले, तो भगवान आप ही बताएं मैं क्या मांगूं, इन 7 दिनों को कैसे सार्थक बनाऊं? तब राजा परीक्षित कहते हैं, राजन, सुखदेव जी कहते हैं तुम मुक्ति मत मांगो, तुम भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, और भक्ति का मतलब तो जीते जी भगवान का दर्शन हो जाता है। तुम भक्ति की कामना करो। और अब तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे और मेरी मुक्ति हो जाए। अब तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे, उससे पहले मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाए। अरे हम इतनी मेहनत करके पृथ्वी पर आए, 84 लाख योनियों में। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। क्यों जीते जी भगवत दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए हमारे चित्त में? ये मानव देह बहुत मुश्किल से मिला हमको। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। भगवान उद्धव से कहते हैं, बहुत याचना करने पर मैं मानव बनाता हूं आत्मा को, नहीं तो वो 84 लाख में घूमता रहता है। इतनी मेहनत करके हमको मानव देह मिला, मेहनत करके 9 महीना मातृगर्भ में, दुर्गम नरक से भी दुर्गम उस मातृगर्भ में हमने व्यतीत किया। जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए, बोलना सीखा, देखना सीखा, चलना सीखा, हिलना सीखा, बैठना सीखा, हंसना सीखा, कर्म करने सीखे, धन कमाना सीखा, सब कुछ सीख करके और किया क्या, केवल और केवल सब कुछ करते हुए अंत में मर गए, और फिर से अपॉर्चुनिटी जो मिली थी भगवत प्राप्ति की उसको गवा दिया। इतना परिश्रम करके मानव बने, सारी परिश्रम हमने किए, इस परिश्रम से इतना तो मांगो कि नाथ इन सब परिश्रमों के फलस्वरूप हमें आप दिख जाओ, एक बार हमें अपना अनुभव करा दो। अगर मानव बनने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है हमने मानव देह प्राप्त करके अपने ही देह की आत्महत्या कर ली। स्वयं भगवान कहते हैं, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सीधी बात लिख लीजिएगा, आत्महत्या उसकी नहीं मानी जाती जो अपने प्राणों का अपने आप हनन कर देता है। आत्महत्या उसकी मानी जाती है जिसने जन्म लेने के बाद, मानव बनने के बाद भी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, प्राण निकल गए, लेकिन एक बार भी श्री कुंज बिहारी जी को देख नहीं पाया, उसकी आत्महत्या हो गई। जिसने जन्म लेने के बाद में वृंदावन रस नहीं चखा और प्राण त्याग दिए, आत्महत्या उसकी हुई है। जन्म लेने के बाद में अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर के युगल सरकार को देख नहीं पाया, उसने अपनी आत्महत्या की है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। तब परीक्षित के चित्त में आया कि नहीं भगवान, अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब तो मेरी चिंता केवल यह है कि 7 दिन ही बचे, इन 7 दिन में भगवान से मिलाओ, मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अब कथा सुनाना प्रारंभ किया। आगे कई भाव सुनाए गए हैं, अब हम सबको प्रणाम मात्र करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। इसी बीच उद्धव विदुर संवाद सुनाया गया, जहां पर विदुर जी महाराज को श्री उद्धव जी भगवान का उपदेश देते हैं,
और कहते हैं कि ठाकुर जी ने मैत्रेय मुनि को आज्ञा की है कि तुम हरिद्वार जाके मैत्रेय मुनि से ये भागवत धर्म श्रवण करो। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले जाते हैं और श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम बैठ करके भागवत धर्म श्रवण करते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया जाता है, किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण आदि हुआ, इन सब क्रमों को बताया गया। अब हम हनुमान जी की तरह छलांग मांग रहे हैं, सब लोग बस प्रणाम मात्र कर लो। उद्धव विदुर संवाद, उद्धव मैत्रेय विदुर संवाद सब हुए, सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। भगवान बराह का प्रादुर्भाव बताया, बोलो बराह भगवान की। भगवान बराह ने प्रकट होकर के रसातल में गई हुई पृथ्वी को वहां से पुनः स्थापित किया और फिर ब्रह्मा जी के श्री अंग से ही स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर प्रथम मानव आए। इनकी 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, आकुति, प्रसूति और देवहूति, 3 बेटी। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। अब यहां जो कथा सुनाई जा रही है वो है देवहूति की। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं पर हमको आज कूदना ही पड़ेगा। एक बात बहुत सुंदर सुना दें कपिल देवहूति संवाद की। अच्छा, भागवत जी ऐसी हैं, एक ही श्लोक लेके बैठ जाओ 7 दिन उसमें भी आनंद आएगा, इतना अद्भुत है भागवत जी का स्वरूप। श्री कर्दम ऋषि जिनसे देवहूति माता का विवाह हुआ, उनके यहां भगवान कपिल क्यों आए? मैया बैठ जाओ, विराज जाओ। हाँ, इधर देखो, यहां देखो, सब लोग कथा सुनो। बेचारी जा रही होंगी, मैंने बैठा देंगे। सब लोग इधर देखो। भगवान क्यों पधारे कर्दम ऋषि के यहां? बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं कि तथा सचाहम परिबोडुकाम समान शीलाम ग्रह मेद धेनुम उपेयवान मूल मशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। बहुत ध्यान से सुनो। कर्दम ऋषि कह रहे हैं, हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या का मुझे एक ही फल चाहिए। क्या? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मुझसे भी अधिक प्रेम स्नेह, मुझसे भी अधिक प्रेम स्नेह और सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। क्या मांगा? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले, भले आदमी, तेने 1000 साल इसके लिए तपस्या की? ये तो भैया तू ढूंढ लेता, मिल जाती तुझे। ठाकुर जी बोले, कन्या मिल जाती, सुंदर मिल जाती, पर आपकी भक्त नहीं मिलती। ये तो आप कृपा करके दोगे। याद रखना, मैं जितना आपको चाहता हूं, मुझसे ज्यादा चाहने वाली ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो, ताकि मैं भक्ति करूं, उससे दुगनी वो करे, दोनों आनंद में अपना गृहस्थ आश्रम जिएंगे। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि के वरदान से, ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। भगवान बोले, कर्दम, तुमने जो वरदान मांगा वो पूर्ण होगा। परसों ही स्वयंभू मनु अपनी बेटी लेके आएंगे, उनकी बेटी का नाम है देवहूति। वो तुमसे भी ज्यादा प्रेम करती है मुझसे, तुमसे भी ज्यादा सेवा करती है मेरी, तुमसे भी ज्यादा ध्यान करती है मेरा, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। अब ये वरदान तो तुमने मांगा, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बोले क्या? बोले तुम दोनों जब भक्त आपस में गृहस्थाश्रम में रहोगे तो तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारा पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा।
एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी से मांगने को सदैव मना किया गया कथा में, कुछ मत मांगो। पर हम एक बात कहने लग गए अपनी कथा में, गुरुदेव बैठे, सब संत जन बैठे, क्षमा अगर गलत कर रहा हूं तो। हमने कही नहीं, मांगो ठाकुर जी से खूब मांगो, लेकिन कैसे मांगो? हे ठाकुर जी, ऐसा पुत्र दो जो आपकी खूब भक्ति करे, जो वृंदावन से हमारा जितना स्नेह है उसको और ज्यादा बढ़ा दे, संत जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति खूब सम्मान सेवा करने वाला हो, ऐसा पुत्र दो। ऐसा पुत्र मांगने में कोई हर्जा नहीं। ऐसी पुत्री प्रदान करो जो भक्तिमती मीराबाई की तरह एक भक्ति की अलग जगा दे पूरे विश्व में। ऐसी पुत्री हमारे घर हो नाथ, ऐसी कृपा करो। याद रहे, फिर जैसा मांगा है ना उसको वैसा ही बनने देना। कहीं पता चला फिर पुत्र हो गया बढ़िया, तो अब उसको भक्ति से दूर ही दूर रख रहे हैं। नहीं, ये तो बढ़िया है, हमारा धन वन कमा के दे देगा, घर में बढ़िया संपत्ति बना देगा। नहीं, आप ठाकुर जी से कुछ भी मांगो, पर संबंध में ठाकुर जी को ही मांगो। उसके बदले हमें चाहिए क्या? आप ही चाहिए नाथ। हमारो घर बनवा दो। क्यों? हे नाथ, उस घर में आप विराजो, आप ही ठाट से विराजो, आपकी सेवा हो, आपके सेवक के रूप में हम उस घर में रहा करें, ऐसी कृपा कर दो। घर बन जाएगा, ऐसा जोर को बनेगा महाराज। क्यों? ठाकुर जी के लिए मांगा है। करदम ऋषि ने कहा और भगवान ने कृपा की, कहा कि देवभूति के साथ आपका ब्याह होगा और मैं कपिल के रूप में आपके घर आऊंगा, कपिल के रूप में मेरा जन्म होगा। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया और 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। बोलो कपिल भगवान की। देवभूति माता और कपिल भगवान का सुंदर संवाद भागवत जी में सुनाया गया, जहां देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने दिए। एक प्रश्न सुन लेते हैं कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। हे नाथ, बहुत ध्यान से सुनना। हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी कर करके हार चुके हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जीव को जितना भी खिलाओ ये फिर भी प्यासी रहती है, भूखी रहती है। हाथों को कितना भी स्पर्श करा दो फिर भी ये अतृप्त ही रहते हैं। सर्वांगीण इंद्रियों को कितने भी भोग वस्तु दे दो, इनकी तृप्ति नहीं होती कभी भी। हे नाथ, इन असंत इंद्रियों की तृप्ति का उपाय क्या है? ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों को एक ठौर प्राप्त हो जाए, फिर ये इंद्रियां कहीं ना भटकें, फिर जीव की इच्छा समाप्त हो जाए, नेत्रों की इच्छा समाप्त हो जाए, कानों की इच्छा समाप्त हो जाए, सर्वांगीण इंद्रियां सम हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ नाथ। भगवान कपिल कहते हैं, मैया एक ही उपाय है। क्या? कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैया, इंद्रियां बुरी नहीं है, नेत्र बुरे नहीं है, नाक बुरी नहीं है, जीभ बुरी नहीं है, त्वचा बुरी नहीं है, हाथ बुरे नहीं है। इन इंद्रियों को आप असद मत कहिए, ये इंद्रियां असद नहीं है। इन इंद्रियों का स्वामी बनकर के बैठा हमारे भीतर जो हमारा चित्त है, चेतः खलवस्य बंधाय, वो चित्त वो बुरा है। उस मन की इच्छा होती है, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप करके देख लो, जीव आपकी कुछ इच्छा करे ये खिलाओ, पर आप वो ना खिला करके कुछ और खिला दो, जीव आपको कुछ कहेगी? कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम उसके इतने अधीन हो चुके हैं कि जीव जो कहती है हम उसको खिलाते ही हैं, नेत्र जो कहते हैं हम उसको दिखाते ही हैं, कान जो कहते हैं वो हम उसको सुनाते ही हैं। पर यदि जो वे मांगे वो ना दिया जाए तो संभव है कि इंद्रियां हमारी सम हो सकती हैं। मैया, इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों का स्वामी बन बैठा हमारा मन बुरा है। इस मन को सुधारना है, और मन को सुधारने का एक ही तरीका है। क्या? मन का
मन का वातावरण शुद्ध कर दो। हम कैसे के संग बैठते हैं, कैसे के संग खाते हैं, कहां जाते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा सुनते हैं, इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि इन सब में श्री कृष्ण आ जाएं, मिलें तो श्री कृष्ण, बैठें तो श्री कृष्ण, सुने तो श्री कृष्ण, पाएं तो मतलब सब कृष्ण संबंधी हो जाए, तो मन को सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए मैया, इंद्रियों को मत सुधारो, मन को सुधारो। और मन को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग। जैसा वातावरण रखोगे वैसा मन होता चला जाएगा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, जैसी सेवा पहले बन रही थी वैसी अब नहीं बन पाती। जैसा नाम जप होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। जितनी रति कथा सत्संग में होनी चाहिए उतनी नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं आप किसी कुसंगी व्यक्ति से कहीं ना कहीं टच में तो हो, उसका ही प्रभाव। एक बार त्याग कर दीजिए उसका, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि आपका भजन बढ़ रहा है, आपकी सेवा बढ़ रही है, आपका नाम में रुचि बढ़ रही है, आपकी सत्संग में रुचि बढ़ रही है, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। संग का बहुत बड़ा असर होता है हमारे मन के ऊपर। हमें लगता है कि व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, हमारा काम तो बनवा रहा है, कोई बात नहीं, भक्ष खाता है, मदिरा पीता है, लेकिन हमारा काम है ना इससे, इसलिए इससे संबंध रखना पड़ेगा। नहीं, उसका त्याग कीजिए। और कई बार आप शरीर से किसी व्यक्ति से दूर नहीं हो सकते, मन से त्यागिए, मन से त्याग दो। मन से उन सब लोगों को त्यागो जो हरि विमुख हैं, उनको मन में स्थान नहीं देना है। वो मिल जाएं तो हाथ जोड़ो, मिल जाएं तो गले भी लग जाओ, पर मन में उनको स्थान मत दो। हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, मानवों को एक खूबी दे रखी है ठाकुर जी ने, नाटक बहुत बढ़िया करते हैं हम लोग। जैसे ही ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवत विमुख है, उससे इतने अच्छे से मिलो कि उसको लगे कि आप उसके बहुत प्रेमी हो, पर मन में उसको स्थान मत दो। मन से उन सब का त्याग करो जो हरि विमुख है, और धीरे 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 तन से भी त्याग करने का प्रयास करो। आप देखेंगे जिस दिन आप उसका त्याग कर देंगे मन और तन दोनों से, उस दिन आपका भजन एक अलग स्थिति में आ जाएगा। मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राणा जी ने खूब विष पिलाए, खूब प्रकार से मीराबाई को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उनकी ननद वो भी बहुत प्रयास करती थी मीराबाई को पीड़ित करने की, पर मीराबाई ने उनका त्याग नहीं किया। एक दिन कथा सबको पता है कि जो मीराबाई के देवर थे, उन्होंने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि एक ऐसा कालकूट विष बनाओ जिसकी एक बूंद जाते ही प्राण निकल जाए। तो उस वैद्य ने एक विष बनाया और विष बना करके मीराबाई के कक्ष में पहुंचवा दिया कि भाई चतुर्भुज भगवान का अभिषेक का चरणामृत है, पी लो। मीराबाई ने जैसे ही पात्र देखा, बोले काला काला, वो चतुर्भुज भगवान भी तो काले हैं, उनका अभिषेक किया ना इसलिए चरणामृत काला हो गया। मीराबाई तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि भगवान के चरणामृत का कोई पान कर ले तो उसकी अकाल मृत्यु हर जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। मीराबाई की तो बड़ी निष्ठा थी चरणामृत के प्रति, तुरंत पान कर गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। झरोके से देख रहा था उनका देवर, बोले ये तो अभी भी ठीक है।
तुरंत वो पात्र मंगवाया और पात्र मंगवा करके उस वैद्य को बुलाया। बोले ए रे, तू हमसे नाटक करता है, हमको दिखा दिया विष है और ऐसे पानी काला बना करके दे दिया, मीरा तो अभी भी नाच रही है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। वैद्य बोला हो नहीं सकता, इसके प्रत्येक बूंद में इतना विष है कि कोई व्यक्ति एक बार सूंघ ले तो मर जाएगा। तो राणा ने कहा एक काम कर, इसमें 2 बूंद बचा, तू पी। वैद्य बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला हमें नहीं पता, अगर इस विष में ताकत थी तो मीरा को लगनी चाहिए थी, इस विष में ताकत होगी तो मीरा को लगती, विष में ताकत नहीं है इसने नहीं लगी, तू भी पी ले, मीरा भी तो बच गई। और मुख से विष का वो 2 बूंद जबरदस्ती पिवा दिया वैद्य को, और 2 बूंद मुख में जाते ही वैद्य के प्राण निकल गए, नीला पड़ गया शरीर। अब राणा ने तो वैद्य का शव भिजवा दिया उसके घर, लेकिन उसकी पत्नी बच्चे सब महल में आए और मीराबाई के कक्ष के बाहर बैठ के रोने लगे और पूरी बात मीराबाई को बताई। हमारे पति ने विष बनाया आपको पिलाने के लिए, आप तो सही सलामत हो, हमारे पति को पिला दिया, उनके प्राण चले। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बचे हैं? तब मीराबाई ने ठाकुर के सन्मुख बैठकर के पद गाया, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर। मीराबाई कह रही है नाथ, मैंने तो घूंट भर के पिया और मैं जीवित हूं, उस वैद्य का क्या दोष, उसको 1 बूंद पिला दी तो वो मर गया। जैसे मैंने उस विष को चरणामृत मान लिया और मेरी रक्षा हो गई, तो इसका मतलब है कि वो चरणामृत ही है, तो फिर वो वैद्य क्यों मर गया? और अगर वो वैद्य मर गया तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? मीराबाई अपने ठाकुर के आगे रुदन करने लगी और मीराबाई ज्यों ज्यों पद गाने लगी त्यों त्यों पद उत्ताल उर्मियों को प्राप्त होने लगा, और जैसे जैसे मीराबाई का स्वर उत्तेजित होने लगा तैसे तैसे विष का असर खत्म होता गया, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो वैद्य जीवित हो गए और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। ये दृश्य देख करके राणा और मीराबाई के सब ससुराल पक्ष के लोग खड़े रह गए। तब मीराबाई ने विचार किया कि अब मेरे तक पीड़ा नहीं है, अब ये मेरी पीड़ा दूसरों तक जा रही है नाथ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को मैं छोड़ नहीं रही हूं, जितनी पीड़ा दें मैं सहन करने को तैयार, पर अब पीड़ा दूसरों तक जा रही है। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की, तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जाके ही न राम वैदेही। जिसके चित्त में राम कृष्ण नहीं है, जिसके चित्त में राम जानकी नहीं है, जिसके चित्त में किशोरी जी नहीं है, तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो, उसको विष के भांति त्याग दो, उसको बैरी के भांति त्याग दो। ये तो वैष्णव को सूत्र मान लेना चाहिए कि जो हरि विमुख है आपको उससे संबंध नहीं रखना है, चाहे कैसा भी हो वो, क्योंकि आपके भजन में बाधा ही वो बनेगा, उसके विचार बनेंगे। अब कई बार परिवारी लोग वो क्या करें, शरीर से थोड़ा बहुत संबंध रखो पर मन में स्थान मत दो। तो मन यदि अपने वातावरण को शुद्ध कर लेगा तो आपका मन, आपकी इंद्रियां अपने आप वश में होती चली जाएंगी। भगवान कह रहे हैं मैया मन को सुधारो। इस प्रकार मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने दिए। हम कपिल विभूति संवाद को प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। चतुर्थ स्कंद में
ध्रुव जी की कथा आई, सती चरित्र भी आया और फिर ध्रुव जी की कथा आई। नन्हे से बालक ध्रुव जी वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन किया। सबको कथा पता है, केवल ध्रुव जी की स्तुति हम सुन लें। ध्रुव जी महाराज भगवान से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहताम् अमलाशयानाम् येनाञ्जसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझे आपकी कैसी भक्ति चाहिए, जैसे व्यसनी व्यसन के प्रति आसक्त रहता है, वैसे मैं आपके भजन के प्रति आसक्त रहूं। व्यसनी व्यक्ति देखे आपने, कौन कौन से व्यसनी होते हैं? तंबाकू वाले व्यसनी होते हैं, बीड़ी वाले व्यसनी होते हैं, पीने वाले व्यसनी होते हैं, ये सब व्यसनी होते हैं। और एक अच्छे व्यसनी बताऊं, चाय वाले व्यसनी होते हैं। अच्छा, व्यसनी का स्वभाव क्या होता है? वो घुमा फिरा करके व्यसनी करना चाहता है। सुबह उठ गए, उठ के क्या करेंगे? व्यसन भोगो। आज हमारे घर में उत्सव है, क्या करें? व्यसन भोगो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करो? व्यसन कर लो। अब व्यसन सब अपने आप ही लगा लेना आप। नींद नहीं आ रही, क्या करें? व्यसन कर लो। जल्दी उठ गए, क्या करें? व्यसन कर लो। आज बहुत दुखी हैं, क्या करें? व्यसन कर लो। आज बहुत प्रसन्न है, क्या करें? व्यसन कर लो। अरे मेरे मित्र आए, अब क्या करें? अरे मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, क्या करें? व्यसन कर लो। हम बीमार हो गए, क्या करें? नेक व्यसन कर लें। हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, क्या करें? अब व्यसन कर लो। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं। बोले मैं केवल, जैसे व्यसनी हर स्थिति में केवल व्यसन करता है, ऐसी मैं हर स्थिति में आपका भजन करूं नाथ। मेरी स्थिति ऐसी बन जाए। जैसे नींद नहीं आ रही, क्या करें? थोड़ा भजन कर लें। आज जल्दी आंख खुल गई, क्या करें? भजन कर लें। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? भजन कर लें। आज हमारे मित्र आए, सब लोग मिलके क्या करें? ओहो, आज पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, अब क्या करें? भजन कर लो। व्यसन के भांति भजन मुझे प्राप्त हो जाए नाथ। ये व्यसनी व्यक्ति का स्वरूप होता है। अच्छा, व्यसनी व्यक्ति का एक स्वरूप, और वो व्यसन भोगते भोगते इतना गलत शब्द है, पर उसको इतनी शर्म भी नहीं होती कि वो व्यसन करके सबके आगे भी आ जाता है। भले ही उसको सब लोग टोक दें, फिर भी वो करता है। लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति शर्म कर लेता है, तिलक लगाने में, नाम जप करने में, सब क्या कहेंगे। पर व्यसनी अगर हो जाए तो फिर उसको शर्म भी नहीं आवेगी। सबके आगे गावेगा, सबके आगे नाचेगा, सबके आगे डोलेगा, सबके आगे आनंद करेगा। तो श्री ध्रुव जी महाराज की संपूर्ण भक्ति में सबसे विशिष्ट बात क्या है? उन्होंने यही मांगा ठाकुर जी से, क्या? व्यसनम भवाब्धिम, कि आप मेरे भक्ति को व्यसन रूप में मुझे भक्ति दे दो। मैं हर स्थिति में केवल आपको भजना चाहूं नाथ। श्री कुम्भनदास जी महाराज, हमारे गोवर्धन में श्री कुम्भनदास जी विराजते। कुम्भनदास जी का स्वरूप था, बहुत अच्छा गाते थे। एक बार कुम्भनदास जी भैरव राग अलाप रहे थे और उनके भैरव राग को सुनकर के किसी राजा ने कह दिया, वाह वाह वाह। कुम्भनदास जी पीछे मुड़ के देखे, वो कौन बोल रहा वाह वाह? किसी ने कहा, फतेहपुर सीकरी के राजा आपके स्वर पर मोहित होकर के वाह वाही कर रहे हैं। अरे महाराज, आप खुशनसीब हैं, हमारे बादशाह ऐसे ही किसी को वाह नहीं कहते। सैनिकों ने जाकर के कहा, हमारे बादशाह बहुत वर्ष बाद किसी पर रीझे हैं, आप उनको प्रणाम कर लीजिए, उनके पास चले जाओ, हाथ जोड़ लीजिए, इतनी मोहर देंगे आपको। कुम्भनदास जी ने अपनी राग रागनियों की किताब खोली और भैरव राग का जो पन्ना था वो पन्ना ही फाड़ दिया और पन्ना फाड़ के उसके चीतरे करके कुंड में डाल दिए।
सैनिक बोले ये क्या किया आपने? बोले भैया हम राग गामे छोटे मोटे बादशाह को रिझावे के नहीं, या जगत के बादशाह को रिझावे के लिए। और वह जगत के बादशाह ने वाहवाही नहीं करी, एक छोटे से गांव को बादशाह वाह कर रहा है। अब ये राग हमारो झूठा है गयो, क्योंकि एक छोटे राजा ने वाह कर दी। अब ये राग ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा, या हमारे फाड़ के ही फेंक दियो। सैनिक बोले कैसा पागल आदमी है, इतना बड़ा बादशाह, ये उसके आगे हाथ जोड़ दे तो वो उसको आधी संपत्ति दे दे, और ये इस प्रकार घमंड में है, इस प्रकार के किस बात के अभिमान में हो? बोला हम इस बात के अभिमान में कि हम गिरधर के हो, गिरधर हमारो है, या बात के अभिमान में। कुम्मन दास, हम आप सब लोग पता कैसे हैं? हम आप सब लोग कैसे हैं? जरा सा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए और वो श्रेष्ठ व्यक्ति को रिझाने के लिए अगर हमको तिलक मिटाना पड़े ना, मिटा देंगे हम लोग ऐसे हैं। जरा सा कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति आ जाए वृंदावन, और अगर उससे मिलने के लिए हमको कंठी उतारनी पड़े तो हम उतार के चले जाएंगे। हम ऐसे हैं, हम भक्ति का त्याग करने वाले, केवल आडंबर कर रहे हैं। पर कुम्मन दास जी बोले सर कलम करनो मंजूर है, पर या के लिया नहीं गाऊंगा। ऐसे ही राजा हुए ओरछा के राजा मधुकर शाह, हरिराम व्यास जी के शिष्य। उनके साथ भी एक बार घटना हुई, वो तिलक लगाते थे रोज। एक बार जब दिल्ली बादशाह दरबार में पहुंचे तो उनको देख करके व्यंग करते हुए राजा ने कहा, कल के दरबार में यदि मैंने किसी के भी मुखमंडल पर संप्रदाय और जातिवाद और इस प्रकार के चिन्ह देखे तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। मधुकर शाह समझ गए ये मेरे लिए कह रहे हैं। और दिन तो मधुकर शाह छोटा तिलक लगाते थे, उस दिन 12 अंगुल का लगा के आए, पूरा माथा भर गया। शास्त्रों में नियम है कितना बड़ा तिलक होना चाहिए, 12 अंगुल। ऐसे उंगलियां गिनो, 12 उंगलियों तक होना चाहिए। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल। मधुकर शाह जी ने उस दिन 12 अंगुल का तिलक, यहां तक तिलक लगाया। और जैसे इस सभा में पहुंचे, राजा अपनी तलवार निकालने लगा और सामने धरते हुए बोला, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, जाके अपना मुंह धो के आइए। मैंने कल मना किया था कोई तिलक लगा करके नहीं आएगा। मधुकर शाह जी बोले, राजन एक बात हमारी सुन लो, जब तक ये तिलक मेरे माथे पर है ना, इस पृथ्वी में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरा सर धड़ से अलग कर दे। क्यों? मेरी योग्यता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है। तिलक यदि मेरे माथे पर विराजमान है तो मेरा सर धड़ से अलग कर ही नहीं पाओगे। हां, वो बात अलग है कि कभी मेरे माथे पर तिलक ना हो तो तुम मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हो। उनकी गर्जना सुनकर के पूरी सभा हिल गई। भैया भक्ति एज ग्रांटेड मत लो, भक्ति सौभाग्य है, कंठी सौभाग्य है, तिलक सौभाग्य है, धोती पहनना सौभाग्य है, शिखा रखना सौभाग्य है, एकादशी व्रत करना सौभाग्य है। उसको सौभाग्य के जिस प्रकार, ताली मत बजा, सुन लो, वो पता हो बहुत बढ़िया सुनना है वो सब। जिस प्रकार अपने जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां टांग करके चलते हैं हम सब जगह। हमने इतनी गाड़ियों पर देखा विधायक लिखा रहता पीछे, कईयों के पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक भी वो थे 1942 में। कभी कोई ऐसा चिन्ह लगा करके चले, हम श्री ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, अपने घर के बाहर ही लिख दे, सबको पता चले कि हम श्री बिहारी जी के हैं। उसमें शर्म आ जाती लोगों को। ये सौभाग्य है हमारा। कुम्मन दास जी महाराज ने दुत्कार दिया, लेकिन राजा के कानों में वो स्वर गूंजने लगा। राजा ने रोज अपने सैनिक भेजे, उन बाबा को लेके आओ गिरिराज जी से। सैनिक खूब हाजी हजूरी करते, लेकिन कुम्मन दास जी नहीं गए। और जबकि कुम्मन दास जी के घर में धन की बहुत जरूरत थी,
परिवार के सब लोग पीछे पड़ते, जाओ कुम्भनदास, पर नहीं जाते। मेरे गुण का अधिकारी केवल गिरधर है और कोई नहीं। लेकिन जब बार बार परेशान होने लगे, रोज सैनिक आ जाते हैं ले जाने के लिए, तो आज कुम्भनदास जी बोले चलो चलता हूं तुम्हारे राजा को सुनाने। नंगे पैर ही पैदल ही गए सीकरी तक। कुम्भनदास जी जैसे ही पहुंचे, फतेहपुर सीकरी के राजा, अरे आपका स्वर सुनने के लिए हम बड़े बेताब थे। क्या सुनेंगे राजा बताओ? कुम्भनदास जी बोले, राजा बोले वही सुनाओ, भैरवी राग, जो उस दिन भैरव जो आप गा रहे थे। कुम्भनदास जी बोले, पक्का ना? केवल राग भैरव सुनना है ना? शब्द मेरे कुछ भी हो सकते हैं ना? बोले हाँ, शब्द आप कुछ भी गाओ, हमको तो राग सुनना है। कुम्भनदास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। पन्हैया का मतलब जानते हैं? चप्पल को कहते हैं। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी। कुम्भनदास जी कह रहे हैं, आज तेरे द्वार पे आवे के काजे मेरी पन्हैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, हर समय जो हरिनाम बनो रहे तो वो भूल गए, आज में दर्द में मेरो मन लग गो, मेरे पाम में छाले पड़ गए, वहीं मेरो मन चलोगो। और आज जैसा काला दिन मेरे जीवन में कभी नहीं था। क्यों? जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। अब देखो, कुम्भनदास जी एक बादशाह के दरबार में बैठ करके गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम, कुम्भनदास लाल गिरिधर बिना, कुम्भनदास और ना को से काम, और ना को से काम, भक्त को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। राजा को स्वर तो मिल गया मनपसंद, पर शब्द इतने खतरनाक। अपनी लाज बचाने के लिए बादशाह बोला, वाह 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 वाह, क्या गाया, क्या गाया, कितना अच्छा गाया, मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? आप कहें तो मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूं, आप कहें तो मैं सोने के बढ़िया रथ बनवा करके आपको दान कर दूं, आप कहें तो मैं ऐसा भवन बनवा दूं, आदि आदि सब कहने लगा। आप मांग लीजिए, जो मांगेंगे सो दूंगा मैं आपको। कुम्भनदास जी उसके सामने बैठ गए और अपनी बगलबंदी के आगे के छोड़ को ऐसे आगे हाथ ऐसे करके बोले, जो मांगूंगा सो देंगे। बादशाह बोले, जो मांगेंगे सो देंगे, मांगो क्या चाहिए। कुम्भनदास जी बोले, ऐसी दक्षिणा दो कि जीवन में तुम्हारो थोबड़ा देखनो ना पड़े मुझे, जीवन में तुम हमको कभी नहीं दिखो।
बादशाह का मुख लाल पड़ गया, निकालो इनको सभा से बाहर। कुम्मनदास जी बाहर आए और तुरंत दौड़े गिरिराज जी की ओर। दौड़ करके श्री गोवर्धन आए और आकर के श्री गिरिराज जी के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में लिपट करके बहुत रोए। लाला, मोकू आज अपने अच्छे स्वर पे ग्लानी है रही है। क्यों? क्योंकि यह अच्छे स्वर ते कोई और रीझ रहा है, और ये अच्छा स्वर तेरे, केवल तेरे काजे लाला, कोई और क्यों रीझ रहा है मेरे स्वर ते। हे लालन, मुझको एक वरदान दे दो। कहा, मैं जब भी गाऊं सब बहरे हो जायो करें। केवल तू सुने कर और कोई नहीं सुने। ऐसी भक्ति श्री कुम्भनदास। हम लोगों की भक्ति कैसी है? हम आकर्षण में आकर के अपनी भक्ति किसी के भी सामने परोस देते हैं, अपने भाव परोस देते हैं, पर नहीं, कुम्भनदास जी गोपनीय रखते हैं। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, रस छुपावे से रस बढ़े और रस बतावे से रस घटे। आज श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले नाथ, मेरी स्थिति ऐसी कर दो कि आपके बिना मुझे कोई सुहाए ना, बस मैं आपके सामने ही अपने भाव रखा करूं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में इनके अंग हुए, अंग के बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला और उन्हीं के शरीर के घर्षण से पृथु हुए, जो कि भगवान के अवतार। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक कथाएं यहां पर सुनाई गई, पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। रहुगण भरत संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र ही करते हैं। और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुना। एक बार मुझे याद है, मैंने साईं के यहाँ 3 या 4 दिन का प्रसंग था, तो 2 दिन केवल अजामिलोपाख्यान ही सुनाया था। तत्पश्चात वृत्रासुर की कथा आई, जहां पर एक वृत्त नाम का भक्त है, जिसने असुर होने के बाद भी भगवत प्राप्ति की। वृत्रासुर के ये 4 श्लोक अति अद्भुत हैं। भैरवी रहने दो। कि अहम हरे तब पादैकमूला। यहां पर जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इन 4 श्लोकों का पालन जीवन में करना प्रारंभ कर दो। पुष्टि संप्रदाय का प्रारंभ ही इन 4 श्लोकों से ही उन्होंने किया, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इन श्लोकों का थोड़ा विस्तार करूं। वृत्रासुर कह रहे हैं, अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर क्या कह रहा है भगवान से? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय। हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, भले आदमी, तेरे सामने मैं खड़ा हूं और तू मुझसे कह रहा है आपके नहीं, आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास, सीधे मेरे चरण मांग ले। ये दासानुदासो भवतास्म भूयः, ये भाव क्यों?
वृत्रासुर कहता है, नाथ आप अपने दास पर जितनी कृपा करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा कृपा दासों के दास पर करते हैं, और उससे भी लाख गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं, और उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार पिता का पुत्र जन्म ले तो पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन वही पिता का पुत्र जब पुत्र को जन्म दे तो वो पिता अत्यंत आनंद में आ जाता है, क्योंकि आज उसका नाती जन्म लिया है। और कभी कभी अगर नाती भी बड़ा होके और विवाह के बाद परपौत्र को जन्म दे तो उस दादा की खुशी इतनी होती है, हमारे हिंदू समाज में तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाती है। दासानुदासो, मैं यही चाह रहा हूं नाथ, मैं आपका दास बना मतलब आपका पुत्र, आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आपके पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति प्रसन्नता होगी, और आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति 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 प्रसन्नता होगी। मैं आपको प्रसन्न नहीं, अति 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 प्रसन्न करना चाहता हूं, इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूयः, मुझे दासों के दासों का दास बनाओ। ऐसा भाव चित्त में आना भी बहुत बहुत खतरनाक काम है। क्यों? हम सीधे श्री बिहारी जी के चरण ही मांगते हैं, पर वृंदावन की उपासना, सखियों की उपासना, सहचरियों की उपासना, कुंज निकुंजों की उपासना, रज की उपासना, यमुना जी की उपासना, ये सब क्या है? ये दासानुदासो भवतास्म भूयः। हमारे यहां ब्रज उपासना में सीधे ठाकुर जी को मत पकड़ो भैया, सखीन को मंगल गाओ, सहचरीन की सेवा पाओ, निकुंज कुंज वनन की सेवा करो, वासे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पर हमारे लिए तो ऐसी स्थिति है, कुंज निकुंज रज नदी, ये इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, सीधे ठाकुर जी। नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूयः। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कह रहे हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्ष। यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। वृत्रासुर कह रहे हैं, हे नाथ, आप मुझसे अगर कभी प्रसन्न हो जाओ ना, मुझे कभी इंद्र की पदवी मत देना, मुझे कभी शिव की पदवी मत देना, मुझे कभी ब्रह्मलोक मत देना, मुझे कभी रसातल का राजा मत बनाना, मुझे कभी भूमि का भी राजा मत बनाना। भगवान बोले, प्रसन्न होऊंगा तो कुछ तो दूंगा, कुछ तो मांग। वृत्रासुर कहता है, तो फिर एक ही वरदान दे दो। क्या? समंजसत्वा हैकांक्ष, मुझे आपका विरह चाहिए। मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं, आपसे मिलने के लिए रोऊं, आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहूं नाथ, पर आप मुझे मिलना मत, और तड़पने देना, और व्याकुल होने देना, और रोने देना मुझको। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की भूरी सखी कह रही हैं, ऐसा दुख दीजो ही माही, ऐसा दुख दीजो ही माही, ऐसा दुख दीजो ही माही, ऐसा दुख दीजो ही माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा
दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। भोरी सखी कह रही हैं, हे मेरे राधा वल्लभ लाल, जब तक मैं आपको देख नहीं लूं, आपके श्री चरण कमलन को मुझे दर्शन नहीं है जाए, चाहे दुनिया का अखंड सुंदर व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मुझे वो भाए ना। मुझे केवल आपके युगल चरण ही प्रिय लगे नाथ। ऐसा दुख मुझे दो जब तक मैं चरण नहीं देखूं। दुनिया लाख बड़ाई करती हो, ये इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, पर मुझे वो सुंदर ही ना लगे। मेरे नेत्रों में तो केवल आपके युगल चरण हो। ऐसो दुख दीजो ये माही, ऐसो दुख दीजो ये माही। हे बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। एक बात भैया निश्चित है, प्रेम यदि ठाकुर जी के प्रति चित्त में आ गए हो ना, तो अकेले रहवे में सुख मिलेगो। बहुत लोगन से संबंध, बहुत घेराव में रहनो या बहुत लोगन के बीच रहनो, हाँ सत्संग की बात अलग है, पर स्वाभाविक जीवन में एकांत प्रिय लगने लगेगा। और ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं, अल्प वाणी में ही अपना